शुरू करते हैं मॉडल VT20 FAS की फिटिंग। सबसे पहले आपको टैंक में 3 होल करने होंगे। पहला होल जो हमारा इनलेट पाइप है जहाँ से पानी गिरता है टैंक में, उसके 4-5 इंच की दूरी पे, और दूसरा होल पहले होल से आगे करेंगे 4-5 इंच की दूरी पे, और तीसरा होल भी हम दूसरे होल से दूर पे करेंगे 4-5 इंच की दूरी पे। टैंक में तीनों होल करने के बाद आपने एक होल करना है टैंक के इनलेट पाइप पे, जिसमें से पानी टैंक में गिरता है जो सीधा मोटर से आता है। उसके ऊपर जो हम होल करने वाले हैं वो 8 mm का करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक पाइप सेंसर को फिट होना है जो 8 mm के होल में अच्छे से बैठ जाता है। पाइप सेंसर काम कैसे करता है इस बात को समझना भी बेहद ज़रूरी है। जो हमारा बिल्कुल नीचे जाने वाला सेंसर है, जिसे हम ग्राउंड सेंसर बोलते हैं, जो पानी की धार बहती है उसके बीच से इन दोनों सेंसर का कनेक्ट बन जाता है, तभी सायरन बंद होता है। हमारी जो वायर है जो नीचे से आ रही है उसे भी हम ठीक से लगा लेंगे। उसको अब हम खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खुला छोड़ने से वो लटकती रहेगी और कभी हवा चली या कोई पंछी उसके ऊपर आकर बैठ जाता है तो वो दिक्कत कर जाती है। ये हमारा पाइप सेंसर है। हम इसके दोनों नट को खोलेंगे और इसके अंदर एक रबड़ रिंग रहता है, उसका ध्यान रखना है कहीं गिर ना जाए। और रबड़ रिंग को हम इसके कार्बन के ऊपर जमाएंगे और जो हमारा इनलेट पाइप है उसके ऊपर इस सेंसर को हमने क्लैंप करना है 8 mm के होल के अंदर कार्बन को डालकर। पाइप सेंसर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बिना हमारा जो सिस्टम है जो नीचे लगा है वो लगातार सायरन देता रहेगा। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि सेंसर की जो बॉडी है प्लास्टिक की है, टूटने का खतरा रहता है। यहाँ पर ये वैसे भी लीक करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई प्रेशर नहीं रहता। उसके बाद जो इसकी वायर है उसको हम इसी के एक नट के साथ बांध देंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई बार कोई पंछी आकर इसके ऊपर बैठ जाता है और वो सेंसर में से वायर को उखाड़ सकता है। उसके बाद हमारे पास 3 सेंसर है, कार्बन सेंसर है। इन तीनों को हम टैंक में लटकाने वाले हैं और तीनों सेंसर टैंक में अलग अलग लेवल पे लटकेंगे। सबसे पहले हम लटकाएंगे डाउन सेंसर को, जो बिल्कुल टैंक के ग्राउंड में जाएगा, सतह पे जाएगा। उसकी वायर अगर आपको छोटी लग रही है तो जो बाकी 2 सेंसर आपके पास हैं उनमें से एक सेंसर जो ओवरफ्लो वाला है उसकी वायर आपको काफ़ी बड़ी मिलेगी, उसको आप काट के इसके साथ टेप कर सकते हैं। हमने अभी चेक किया है कि इसकी लेंथ पूरी हो गई है। टैंक के बाहर ही हम इसको लगा कर इसकी लेंथ को चेक कर लेंगे। अब हमने देखा है कि यहाँ पे इसकी गांठ रहने वाली है और नीचे तक ये चला जाएगा। अंदर से हम इस सेंसर की वायर को ऊपर दिए हुए होल के थ्रू निकालेंगे और नीचे हमने एक गांठ मार दिया ताकि सेंसर ऊपर ना आए अपने लेवल से, और ऊपर भी हम एक गांठ देने वाले हैं ताकि वो नीचे भी ना जाए और ऊपर भी ना आए। जो बिल्कुल डाउन सेंसर है वो इस पाइप के पास रहना चाहिए। ओवरफ्लो वाला हम इस पाइप के पास में नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पानी की वेव्स बनती हैं, जो पानी गिरेगा टैंक में और भरने के बाद जो वेव्स बनेगी वो ओवरफ्लो वाले बंद करने वाले सेंसर को दिक्कत देता है। उसके बाद हम ये लेवल कर रहे हैं उस सेंसर का जिस लेवल पे मोटर चलने वाली है, जिस लेवल पे मोटर ऑटोमेटिक ऑन होने वाली है, उस पे हम लगाएंगे हमारे मिड सेंसर को। मिड सेंसर उस लेवल पे लगता है जिस लेवल पे मोटर आप ऑन करवाना चाहते हैं। इस पर भी हम नीचे एक गांठ देंगे और
होल के थ्रू ऊपर तार को खींच के ऊपर भी एक गांठ देंगे। जैसे ही आपके टैंक का लेवल डाउन होगा और जो नीचे ग्राउंड सेंसर है और ये मिड सेंसर का आपसी कनेक्ट टूटेगा, तभी आपकी मोटर ऑन होती है। और तीसरा हमारा सेंसर है ओवरफ्लो वाला, यानी ऑफ सेंसर है, बंद करने वाला। इसको हम देखेंगे कि ओवरफ्लो का लेवल कहाँ पे है, उससे थोड़ा नीचे हम इसको लगाएंगे। ये हमने ओवरफ्लो का सेंसर लगाया है। ये ओवरफ्लो यहाँ तक पानी भरते ही अपनी मोटर है वो अपने आप बंद हो जाएगी। वो हमारा ग्राउंड सेंसर है जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। उसके बाद ये हमारा मिड सेंसर है जिसे हम ऑन सेंसर बोल सकते हैं। ये हमारा अप सेंसर है जिसे हम ऑफ सेंसर बोल सकते हैं। यहाँ पर मोटर ऑफ होगी। सभी सेंसर की वायर्स को आप सीधा कर दीजिए ताकि वो अपने सही लेवल पे टिक जाएं। उसके बाद हम इन सभी सेंसर को कनेक्ट करने वाले हैं। नीचे से जो वायर आ रही है स्टार्टर के पास से, जो नीचे से वायर आ रही है हमारी, वो है टेलीफोन वायर है और 2 पेयर वायर उसे बोलते हैं, जिसमें 4 तार होती हैं। कॉपर की तार आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास एल्युमिनियम की वायर आपको मिल रही है तो भी ठीक है। टेलीफोन वायर को थोड़ा केयरफुली ट्रीट करना चाहिए। इसके अंदर एक ही कॉपर की वायर होती है, अगर वो भी कहीं से खींची गई तो बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। सबसे पहले हमने हमारे ग्राउंड सेंसर को एक वायर से जोड़ दिया है अच्छे से। और दूसरी वायर से हमने जोड़ा है जो हमारा पाइप सेंसर है। पाइप सेंसर क्या करता है? पाइप सेंसर हमारे सभी जो सेफ्टी फीचर्स हैं ये पाइप सेंसर के थ्रू ही होते हैं। किसी भी कारण अगर ड्राई रन होता है, किसी भी कारण अगर आपकी मोटर ड्राई चलती है, तो ये पाइप सेंसर ही बताने वाला है आपको सायरन के थ्रू। अब जो मिड सेंसर है हमारा, इसको हम जोड़ रहे हैं हमारी एक वायर से। हाँ, यहाँ पे हम इसको नीली वायर से जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कलर का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है हमें। चौथी हमारे पास ये ऑरेंज वायर बचती है, इसको भी हम जोड़ने वाले हैं ऑफ सेंसर। आपको कलर सेलेक्ट करने हैं और आपको याद रखना है कि कौन सी वायर आपने ऊपर, कौन सा कलर आपने किस सेंसर को लगाया है। अच्छा रहेगा अगर आप ऊपर से इनकी एक फ़ोटो खींच के ले जाएं। अभी हमने सभी सेंसर को वायर से ज्वाइंट कर दिया है। अपने हिसाब से कलर के साथ हम याद रखने वाले हैं कि कौन सा सेंसर हमने कौन सी कलर के वायर को लगाया हुआ है। यहाँ पे इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी आपका जो ज्वाइंट है वो ढीला ना हो और वो उसको अच्छे से टेप करना है ताकि उसमें बारिश का पानी आसानी से ना जा पाए। और इनके जो ज्वाइंट हैं वो सारे अलग अलग रखने हैं, एक साथ में टेप उनको नहीं करने, क्योंकि जब बारिश आएगी तो अगर आप एक साथ टेप करेंगे तो सभी में पानी भर जाएगा और एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। सभी सेंसर को आपने होल के थ्रू ही लटकाना है। ऐसा नहीं कि आप ढक्कन के थ्रू सेंसर को अंदर लटका दें, तो क्या होगा, कभी कभार किसी ने ढक्कन खोला तो वो सेंसर का जो लेवल है वो सारा हिल जाएगा। अब हम नीचे आ गए हैं और डिवाइस को बिल्कुल कंट्रोल पैनल के पास में लगा रहे हैं, स्टार्टर के बिल्कुल पास में लगा रहे हैं। किसी स्टार्टर में 8 वायर जाती है, किसी में 6 वायर जाती है। वो भी हमें आगे आपको बताने वाले हैं कि किस में 6 और किस में 8 जाने वाली है। सिस्टम के ढक्कन को उतारिए और उसके ऊपर रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से पोर्ट में कौन सी वायर जाने वाली है। और नीचे भी हमने एक लिस्ट लगा रखी है पोर्ट की, जिससे पता चलता है कि कौन सा पोर्ट कौन से नंबर का है।
आप जितनी भी वायर स्टार्टर के साथ ज्वाइंट करने वाली हैं वो आपको मिनिमम 1/2 mm की ही रखनी है। उससे पतली वायर आप प्लीज़ ना यूज़ करें, क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर का लोड इसके ऊपर चलने वाला है। अब हम सभी वायर्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग काट रहे हैं। इस बात का भी आपने पूरा ध्यान रखना है कि जो आप पोर्ट में वायर्स कसने वाले हैं उन सभी को आपने मिनिमम 1/2 इंच तक छीलना है और उसके बाद उनको इकट्ठा करना है। उसके कॉपर को इकट्ठा करके ही पोर्ट के अंदर डालना है, ताकि टाइट करने वाला स्क्रू है वो कॉपर को अच्छे से नीचे दबा ले। अभी जो हम वायर अंदर स्टार्टर में लेके आ रहे हैं वो है 3 और 4 वाली, जो हम स्टार्टर की जो ऑफ स्विच है उसको जोड़ने वाले हैं सीरीज वाइज। सीरीज वाइज मतलब जो 3 और 4 के दोनों वायर हैं उनमें से एक वायर को खोल के उसके साथ टेप करेंगे और दूसरी वायर को हम ऑफ स्विच की जहां से उस वायर को खोला था वहां पे लगाएंगे। हो सकता है जो स्टार्टर आपके पास है उसके पीछे एक से ज़्यादा वायर लगी हो, एक तरफ एक वायर होगी, दूसरी तरफ 3-4 हो सकती हैं। आपको क्या करना है, जिस तरफ एक वायर लगी है उसी तरफ से वायर को खोलना है और उसको सीरीज वाइज करना है, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये नीली वायर हमने स्विच के पास से खोली है और इसके साथ हमने एक वायर को जोड़ दिया है। इसके ऊपर हम टेप करने वाले हैं और दूसरी वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से हमने नीली वायर को खोला था। ये देखिए दूसरी वायर को हम वहाँ पे लगा रहे हैं, ऑफ स्विच की उस पोर्ट पे लगा रहे हैं जहाँ से हमने पहले एक वायर को खोला था। उसके बाद हम जोड़ने वाले हैं 5 और 6 नंबर को। 5 और 6 नंबर को हम स्टार्टर की जो ऑन स्विच है, जो ग्रीन पुश बटन है, उसके पीछे लगाएंगे पैरेलल वाइज मतलब उनको जो भी वायर पहले लगी हुई है उसी के साथ हम इन दोनों वायर को ज्वाइंट करके वहीं पे लगा देंगे जहां से हमने उन वायर को खोला था। अगर आपके पास जो स्टार्टर है उसका जो ग्रीन पुश बटन है उसके पीछे 4 पोर्ट हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो आपको 5 और 6 को और 7 और 8 को दोनों को काम में लेना होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 5 और 6 को ही काम में ले रहे हैं, क्योंकि इस स्टार्टर में ग्रीन पुश बटन के पीछे सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं। अगर आपके पास जो स्टार्टर है उसके 4 पोर्ट हैं तो आपको क्या करना होगा, 5 और 6 को एक तरफ लगा देना है। आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों 2 स्विच बनी हुई हैं और एक तरफ लगा देना है, और दूसरी जो बची है आपके पास 7 और 8 उसको आपको दूसरी तरफ लगा देना है। जो उस पे पहले वायर लगी हुई है उसको उन्हें उसी तरह रहने देना है, उसके साथ ज्वाइंट करके इसको लगाना है। जिस स्टार्टर में ग्रीन पुश बटन के पीछे सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं उसमें 6 वायर्स जाती हैं, और जिस स्टार्टर में ग्रीन पुश बटन के पीछे 4 पोर्ट होते हैं उसमें इस सिस्टम से 8 वायर जाती हैं। उसके बाद हम डिवाइस को मेन सप्लाई देने वाले हैं। ये स्टार्टर की मेन सप्लाई है जो आप देख रहे हैं। उसमें से हम एक वायर को खोलेंगे। सबसे पहले एक वायर को खोलने के बाद सिस्टम की 1 नंबर और 2 नंबर की कोई भी वायर हम उसके साथ ज्वाइंट करके वहीं पे लगाएंगे जहाँ से हमने स्टार्टर में से खोला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने फेस को खोला है तो फेस में ही लगाएंगे, अगर आपने न्यूट्रल को खोला है तो न्यूट्रल में ही लगाएंगे।
क्योंकि स्टार्टर के अंदर जो सिस्टम होता है वो इस बात को देखकर लगाया जाता है कि फेस इधर रहना चाहिए और न्यूट्रल इधर रहना चाहिए। अब हम ऊपर से आ रही 4 वायर को लगाने जा रहे हैं। देखते हैं कि कौन सी वायर कहाँ पे लगनी है। अब आपने टेलीफोन वायर को मिनिमम 1 इंच तक छीलना है और उसके बाद उसी वायर पे उस कॉपर को या उस एल्युमिनियम की वायर को उसके ऊपर लपेट देना है ताकि जो स्क्रू है उसके अंदर अच्छे से टाइट हो जाए। 2 वायर हमने लगा दिए हैं। जो हमारा ऑफ सेंसर है उसको हमने 12 नंबर में लगा दिया है और जो हमारा मिड सेंसर है उसको हमने 11 नंबर में लगा दिया। उसके बाद हमारे पास एक 9 नंबर के लिए है और एक 10 नंबर के लिए है। 9 नंबर में हम पाइप सेंसर की वायर लगाएंगे और 10 नंबर में हम बिल्कुल डाउन सेंसर की वायर लगाएंगे। अब जो हमारा ऑफ सेंसर है ओवरफ्लो वाला उसको हमने 12 में लगाना है और उसके बाद जो मिड सेंसर है मोटर चलाने वाला उसको हमने 11 नंबर में लगाना है। उसके बाद हमारा जो डाउन सेंसर है बिल्कुल नीचे वाला उसको हमने 10 नंबर में लगाना है और जो हमारा पाइप वाला सेंसर है ड्राई रन वाला प्रोटेक्शन वाला उसको हमने 9 नंबर में लगाना है। सभी पोर्ट में टेलीफोन वायर को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। कई बार क्या होता है स्क्रू वायर को अंदर से तोड़ देता है, कनेक्ट टूट जाता है। वो कई बार अंदर से टूट जाती है और ऊपर से लगता है कि वायर सही है। आपको ध्यान रखना है कि अंदर से वायर कोई टूटे ना। अब हमने सिस्टम को ऑन किया है, देखिए मेन सप्लाई ऑन हो गई है। लास्ट में हम सिस्टम को चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा। अब हम सिस्टम को चेक करेंगे। पहले हम ऑफ सेंसर को बाहर करेंगे और जैसे ही हम मिड सेंसर को बाहर करेंगे पानी से मोटर ऑन हो जाएगी। ये देखिए, मिड सेंसर बाहर निकालते ही मोटर ऑन हो गई है, लेकिन अभी पानी नहीं आया है ऊपर। पानी आने से पहले ही हम ग्राउंड सेंसर को भी टैंक से बाहर कर देंगे। अब तीनों सेंसर हमारे टैंक से बाहर हैं, पानी आ जाएगा। देखिए पानी आ गया है, तीनों सेंसर टैंक से बाहर हैं। अब क्या होगा, जो डिवाइस है वो नीचे सायरन देने लग जाएगा और जैसे ही सायरन देने लग जाएगा आपने बिल्कुल डाउन वाला सेंसर पानी में डाल देना है और वो सायरन बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धार के माध्यम से डाउन सेंसर का और पाइप सेंसर का जो कनेक्ट है वो बन गया। ये दोनों सेंसर चेक हो गए हैं। अब मिड सेंसर को भी पानी में डाल दीजिए, जो पहले ही चेक हो चुका है मोटर ऑन करने के टाइम। अब हमारे पास बचा है सिर्फ ऑफ सेंसर और जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल ओके है।